भारतीय इतिहास के 21 ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अंत तक वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 2, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, 210 सदस्य उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। वैसे मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सा पोस्ट मिला था, आप कमेंट कर बताएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, उन्हें किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, कार्ल मार्क्स ने 1857 के गदर को क्रांति कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, सहायक संधि का जनक कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, वेलेजली सहायक संधि का जनक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रैयतवारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, मुनरो और रीड को रैयतवारी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। संथाल विद्रोह कब हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, चिश्ती सूफी सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया का संबंध था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, 1986 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, अकबर ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, सातवाहनों का भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की?
दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके दें। लाइक, सब्सक्राइब एंड